अब हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें ये पूछा गया कि जो 6 की पावर n है, यानी कि n जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी नेचुरल नंबर को, वो क्या जीरो के साथ एंड हो सकती है, कि जीरो के साथ एंड हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। और इसके अंदर जो n है, इसका मैं एक और बार बता देता हूँ कि जो n है इसको यूज किया गया है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि एनी नेचुरल नंबर के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो ये 6 होगा, 6 की पावर 2 लेते हैं तो ये 6 इंटू 6 होगा। ऐसे ही अगर हम 6 की पावर 4 लें तो ये 6 इंटू 6 का स्क्वायर होगा। 6 की पावर 8 ले तो ये 6 इंटू 6 का। अब हम इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के हमें हमसे ये पूछा गया कि जो 6 की पावर n है, जहां पर जो n है वो एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जीरो के साथ एंड हो सकती है या नहीं। सबसे पहले हम ये इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर को जीरो के साथ एंड होना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो अगर किसी भी नंबर को जीरो के साथ एंड होना है तो उसके लिए जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए उस नंबर का, उसके अंदर 2 और 5 दोनों रिप्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि जो 2 और 5 है ये दोनों बाद में 10 बन जाते हैं, जो कि जीरो के साथ एंड होता है। और अगर हम इसको बाद में किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा जो रिजल्ट है वो हमेशा जीरो के साथ ही एंड होगा। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम जो 6 है उसकी पावर 1 ले ले, यानी 6 की पावर 1 ले ले तो जाएगा 6। और जैसा हम जानते हैं जो 6 है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसके अंदर 2 और 3 आता है, जिसके अंदर 5 है वो नहीं आता है। इसकी वजह से ही जो 6 की पावर n है उसके अंदर जो 0 है वो नहीं आ सकता है। इसको हम आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इसको आगे सॉल्व करें, जैसे कि हम 6 का स्क्वायर ले लेते हैं जो आएगा 6 इंटू 6, 6 की पावर 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम इसको 6 की पावर 100 भी ले ले तो ये होगा 6 इंटू 6 की पावर 50। ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो 5 है उसका नामो निशान नहीं, प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस देयर इज नो 5 present in the prime factorization of 6, therefore 6 raised to the power n cannot end with 0। ये हमने सॉल्व कर दिया है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि इससे रिलेटेड, यानी कि इसके जैसे ही क्वेश्चन बहुत बार जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसके अंदर रिपीट भी हुए हैं।